हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली बाल मनोविज्ञान की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के सिद्धांत और कुछ शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी 1000 वाली स्पेशल सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। ये वीडियो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन दिया है अलगाव से, दूसरा है भीड़ से, तीसरा है संपर्क से, चौथा है दृश्य शब्द सामग्री से। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने सामाजिक अधिगम बताया ही है। सामाजिक अधिगम ये कहाँ से प्रारंभ होती है? ये सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है दिया किसने है? ये दिया है बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बंडूरा। और ये प्रारंभ कहाँ से होती है? संपर्क से। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं, किसका श्रेय है? ये किसने कहा है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का श्रेय करते हैं, ये किसने कहा है? समझ का सृजन करते हैं, किसने कहा है? किसने कहा है? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है स्किनर, चौथा है सीएल हल। तो दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये स्किनर ने बोला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है अल्बर्ट बंडूरा, दूसरा है एन.ए. क्राउडर, तीसरा है क्रो एंड क्रो, चौथा है थॉर्नडाइक। तो मैंने आपको बंडूरा थ्योरी पढ़ाई थी। तो दोस्तों, ये प्रेक्षणात्मक अधिगम ये बंडूरा की थ्योरी का नाम है। ये बंडूरा की थ्योरी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए। कौन असंगत दिया है? मतलब असंगत मतलब कौन सा गलत दिया है? पहला क्या दिया है देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक इरिक्सन। बिल्कुल सही बात है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक इरिक्सन ने दिया है। दूसरा है मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्रायड, ये भी बिल्कुल सही है। मनोलैंगिक सिद्धांत ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अगला है नैतिक विकास के सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत स्किनर लिखा है, ये गलत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ये नॉम चॉम्स्की ने दिया है। नॉम चॉम्स्की, सॉरी दोस्तों, नॉम चॉम्स्की नहीं, कोहलबर्ग को हम नैतिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये थ्योरी हम लोगों ने पढ़ भी रखी है। अगला दिया है क्षेत्रीय सिद्धांत। ये कल के सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया है, कुर्तलेविन। ये कुर्तलेविन द्वारा दिया गया ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत स्किनर दिया है, ये स्किनर नहीं है। इसके कौन है? नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलबर्ग हैं। कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तुत किया गया नैतिक विकास का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुबंधन की प्रथा की शुरुआत किसने की? अनुबंधन की प्रथा की शुरुआत किसने की? पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक, दूसरा स्किनर, तीसरा पावलोव, चौथा वुडवर्थ। तो दोस्तों, अनुबंधन अभी हमने पिछली थ्योरी में ही पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बताया है कि अनुबंधन की प्रथा ये किसने दी? पावलोव ने। पावलोव की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी है। उनकी थ्योरी में जाइए, वीडियोज़ में वो थ्योरी पढ़िए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत के प्रवर्तक। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों, इसके प्रवर्तक डब्ल्यू.सी. बागले। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांतों में हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया है? मतलब सीएल हल द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इसमें किस मनोवैज्ञानिक ने इनके सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया है? पहला है पावलोव, दूसरा स्किनर, चौथा है क्रो एंड क्रो और पांचवा है वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्किनर ने इनके सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि सीएल हल भी पुनर्बलन के लिए जाने जाते हैं और स्किनर का भी कहना है कि जब तक बच्चे को पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा, उसके सीखने की गति में शिथिलता आ जाएगी, तीव्रता नहीं रहेगी। तो दोस्तों,
इसमें ऑप्शन नंबर बी CL हल ने भी पुनर्बलन पे बात किया है, पूरा सिद्धांत ही दिया है और इन्होंने भी स्किनर जी ने अपनी थ्योरी में पुनर्बलन को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। तो इसमें किसने सर्वश्रेष्ठ बताया है? तो CL हल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है RM गैने के अनुसार अधिगम की कौन सा उच्चतम स्तर है? RM गैने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतम स्तर है? दोस्तों ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। गैने की थ्योरी अधिगम सोपान की, गैने द्वारा दिए गए सिद्धांत का नाम है गैने की अधिगम सोपान की सिद्धांत। इसमें पूछा है सबसे उच्चतम स्तर। इन्होंने स्तर कितने बताए हैं? 8। ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है संकेत अधिगम, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है नियम। तो दोस्तों जो इनका सबसे ऊपरी सबसे उच्चतम स्तर पे ऑप्शन नंबर सी समस्या समाधान स्तर आता है। सबसे उच्चतम स्तर पे समस्या समाधान आता है। तो दोस्तों इनके 8 सिद्धांत हैं, 8 प्रकार हैं। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। इनके 8 प्रकार हैं, उसमें सबसे उच्चतम और 8वां प्रकार कौन है? समस्या समाधान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें जो भोजन के पहले वो ध्वनि यानी कि घंटी का प्रयोग करते हैं, घंटी बजाते हैं भोजन देने से पहले, उसको क्या कहते हैं? पहला है अनुबंधित उद्दीपक यानी कि CS, दूसरा है अनानुबंधित उद्दीपक यानी कि UCS, तीसरा है अनुबंधित अनुक्रिया CR, चौथा है अनानुबंधित अनुक्रिया UCR। तो जो पावलोव जी घंटी का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक यानी कि CS। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मैकडूगल ने, बहुत ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को देखना, मैकडूगल ने सफ़ेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का झटका लगा उस रास्ते को चूहों ने जाना छोड़ दिया। थार्नडाइक के किस सिद्धांत का नियम है? थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है इनका ये सिद्धांत? ये कहना चाह रहे हैं। मैकडूगल की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं। आप लोगों के सिलेबस में भी इनकी थ्योरी नहीं है, केवल इन्होंने जो मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग बताए हैं वही आपके सिलेबस में है मैकडूगल से संबंधित। तो दोस्तों बाकी थार्नडाइक अपने सिलेबस में है, इसीलिए देखो वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा कि थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पे आधारित है? जो चूहों को करंट लगता था उस रास्तों पर चूहों ने जाना छोड़ दिया है। थार्नडाइक के किस नियम पे आधारित है? तो पहला इनका नियम कौन सा दिया है? अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव, तीसरा है तत्परता, चौथा है समस्या समाधान। तो इनका समस्या समाधान तो कोई नियम ही नहीं था, ये 3 नियम थे इनके, 3 इनके मुख्य नियम थे और 5 थार्नडाइक के गौड़ नियम थे। ये मैंने आप लोगों को थार्नडाइक थ्योरी पढ़ा रखी है, मैंने आपको वहाँ बताया भी है। तो दोस्तों यह होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम पे ये थ्योरी आधारित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मूर्त चिंतन क्रिया ही व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है, यह कथन है। यह कथन किसका है? पहला है वुडवर्थ, दूसरा है बर्किंघम, तीसरा है MM टर्मन, चौथा है अल्बर्ट बिने। तो मूर्त चिंतन क्रिया व्यक्ति की बुद्धि कहलाती है, ये LM टर्मन ने बोला है। LM टर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं आपके, ABC करके पूछ रहा है कौन सही है। पहला ऑप्शन पॉइंट दिया है पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन की क्षमता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, बुद्धि पर्यावरण और समायोजन के साथ अनुकूलन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है सीखने की योग्यता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी है अमूर्त चिंतन है, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी है। चौथा है समस्या समाधान की योग्यता है, ये भी बिल्कुल सही बात लिखी है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं आपके। तो किस में हैं? ये ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3, 4 ये सभी हैं। तो इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार पूछा है। थार्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, उनके प्रकार पूछा है। पहला दिया है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि, चौथा है सभी। तो थार्नडाइक ने जो बुद्धि बताई हैं, थार्नडाइक वैसे तो
बुद्धि की थ्योरी के लिए इनका बहुत कम ही योगदान रहा है, लेकिन आप इनका ये जो प्रयोग मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वही इम्पॉर्टेंट है। इनके नियम जो हैं और इनके मुख्य नियम और गौड़ नियम वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए थॉर्नडाइक का बुद्धि में बहुत ही कम योगदान है। और इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई हैं, तो ये तीनों बुद्धियाँ, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक के तीनों प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने बुद्धिलब्धि के संप्रत्यय का विकास कब किया? जो स्टर्न थे वो बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय दिया था, आप सभी को मैंने बताया है, सिद्धांत पढ़ाते टाइम भी बताया है, और एक प्रैक्टिस सेट पिछला वाला हम आप लोगों को हल करा रहे थे वहाँ भी बताए हैं कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है ये किसके द्वारा दिया गया? संप्रत्यय सबसे ज़्यादा पहले स्टर्न द्वारा दिया गया। वैसे तो बुद्धि लब्धि पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, जैसे उसकी जो सूची है IQ लेवल की वो टर्मन की है। और इनके जनक कौन? इनके जनक अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। एक बार आप लोग फिर देख लीजिए, इनके जनक अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। IQ लेवल जो सारणी है वो टर्मन द्वारा प्रस्तुत की गई। और जो स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? अगर संप्रत्यय की बात आए तो ये स्टर्न ने दिया। और कब दिया? ये 1912 ईस्वी में दिया। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 से 130 बुद्धिलब्धि वाले लोग कहलाते हैं। पहला प्रतिभावान, फिर है अति उत्तम, फिर उत्तम, फिर औसत बुद्धि वाले। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी उत्तम क्वालिटी के होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो दोस्तों बुद्धिलब्धि IQ का फार्मूला होता है मानसिक आयु। IQ का फार्मूला क्या होता है? मानसिक आयु यानी कि MA/CA वास्तविक आयु इंटू 100। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। मानसिक आयु आपकी दी है 5 और वास्तविक आयु दी है 4 इंटू 100। तो ये जगया 25 बार 25 और 25 संयम 25 पच्चे 125 25 पच्चे 125, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बुद्धिलब्धि का फार्मूला क्या है आप लोग देख लीजिए एक बार फिर। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है बुद्धिलब्धि, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 90 से 110 के मध्य है वह कहलाती है। तो सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो जो 90 से 110 या 90 से 100 या 90 से 109 या 90 से 111 कहीं भी लिख देते हैं, 91 से 110 लिख देते हैं, ये सारे सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का प्रथम वाचिक समूह परीक्षण। बुद्धि का प्रथम वाचिक समूह परीक्षण कौन है? पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा आर्मी बीटा परीक्षण, तीसरा है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, चौथा है बिने साइमन परीक्षण। तो जो बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण है दोस्तों वो आर्मी अल्फा परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर IQ से रिलेटेड है, इसको भी एक बार देखेंगे। एक छात्र 8 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि पूछ रहे 8 वर्ष यानी कि CA ये आपका दिया है वास्तविक एज, और मानसिक एज ये दी है MA। अब आप पुट कर लीजिए। फार्मूला मैंने बताया है आपको MA/CA, यानी कि MA दिया है 12 और CA दिया है 8 और इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये 2 से 1 और यहाँ बचा 50 और 5 तियाँ 15, 150 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग बुद्धिलब्धि का फार्मूला याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाता है इससे रिलेटेड कभी कभी। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये IQ का फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के
पदानुक्रमित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत अभी पिछली क्लास में ही मैंने आप लोगों को बताया है। जो बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत है वो बर्ट एवं बर्नल द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत बर्ट एवं बर्नल द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी 1000 क्वेश्चनों की कुछ महत्वपूर्ण सीरीज, और आप लोग इनको हल करिए और इनका स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही करके हम आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे और आपकी तैयारी यूपी टेट या यूपीपीआरटी तक बेहतर करवाएंगे। आपका साइकोलॉजी में मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप सभी अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ में जाकर वो क्लासें भी देखिए जो और भी क्लासें हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं, जैसे करेंट, सीडीपी, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, ये क्लासें भी आप देखिए। आपके सिलेक्शन की दृष्टि से वो क्लासें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, नौकरी पाइए, अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।